सीट स्कैनर में आज हम उस सीट को स्कैन करेंगे जिस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो हम भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को आज स्कैन करेंगे, जानेंगे कि उसका इतिहास क्या है, वहां पर किस जाति के कितने वोटर हैं और इस बार टिकट के दावेदार कौन कौन हैं और समीकरण हमें क्या संकेत दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम बात कर रहे हैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में यहां पर पहला चुनाव जो है वो हुआ था और यहां पर आप देखेंगे कि शुरुआत में कांग्रेस का यहां पर दबदबा रहा था और कांग्रेस को कई जीतें मिली थी, लेकिन फिर से भारतीय जनसंघ का भी एक समय आया। हालांकि ऐसे बहुत कम विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां पर कि भारतीय जनसंघ ने लगातार जो है 3 चुनाव जीते हों। तो 1967, 1969 और 1972 में जो है भारतीय जनसंघ को यहां से जीत मिली। इसके बाद फिर से कांग्रेस का समय आता है, लेकिन फिर ये चीजें जो है यहां पर बदलती हैं और अब एक समय ऐसा आता है कि फिर यहां पर बीजेपी को जीत मिलनी शुरू होती है। तो फिर लगातार जीत मिलते रहती है और फिर से कांग्रेस की वापसी जो है 2014 उपचुनाव में, जबकि मोदी वेव था उस वक्त, उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी होती है और फिर कांग्रेस जो है लगातार 3 चुनाव यहां से जीतती है। अगर हम भागलपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो देखें कि कुल यहां पर कितने चुनाव हुए हैं। तो कुल यहां पर 18 चुनाव अब तक हुए हैं और इन 18 चुनावों में अगर आप देखें तो 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी यहां से 6 बार जो है चुनाव जीती है। मतलब भागलपुर में 6 बार कमल खिला है और जनसंघ को भी 3 बार कामयाबी मिली है। तो अगर आप बीजेपी जनसंघ को एक विचारधारा वाली पार्टी के रूप में देखें तो 9 बार जो है बीजेपी और जनसंघ ने मिलकर भागलपुर में चुनाव जीते हैं। जनता पार्टी को 1 बार जो है यहां से कामयाबी मिली 1977 में, और वो भी इसलिए मिली क्योंकि जो जनसंघ से लगातार चुनाव जीत रहे थे विजय कुमार मित्रा, वो जनता पार्टी के टिकट पर वो खड़े हुए थे, क्योंकि 77 में ऐसी स्थिति ही बनी थी कि सभी पार्टियां जो है वो जनता पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आई थी कांग्रेस के खिलाफ। तो ये चीजें दिखती हैं। अगर आप ये भी देखें कि पार्टियों में आपको लगा कि कांग्रेस पर विश्वास किया, भाजपा पे विश्वास किया और फिर जो है जनसंघ पे विश्वास किया, तो वो व्यक्तियों पर भी भागलपुर विश्वास करता है। देखिए विजय कुमार मित्रा, जिनकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की, वो 5 बार चुनाव जीते हैं। 3 बार जनसंघ से, 1 बार जनता पार्टी से, 1 बार भारतीय जनता पार्टी से। तो 5 बार वो चुनाव जीते हैं। और अश्वनी चौबे, पूर्व मंत्री, वो भी भागलपुर से 5 बार सफल रहे हैं। उन्होंने भी भागलपुर का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। और यहां के जो पहले विधायक हैं सत्येंद्र नारायण अग्रवाल, वो भी यहां से 3 बार जीते हैं। उन्होंने शुरुआत में ही जीत की हैट्रिक जो है वो लगा दी थी। और अभी अजीत शर्मा इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में। कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बने थे। हालांकि बाद में जो है शकील अहमद खान को जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता अब चुन लिया गया है। लेकिन अजीत शर्मा भी यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं और उनकी जीत इसलिए भी खास है कि वो जिस जाति से हैं उस जाति के वोटर्स भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है कम से कम देखिए तो बस नाम मात्र को हैं, बहुत कम हैं। यहां के आखिरी 3 चुनाव को आप देखें तो 2010 में अश्वनी चौबे जो है यहां से चुनाव जीतते हैं। उससे पहले अश्वनी चौबे 1995 से यहां जीतते आ रहे थे। 1995 जीते, 2000 जीते, 2005 के दोनों चुनाव जीते और फिर जो है वो 2010 में भी जीते और उनकी जीत का जो मार्जिन था वो 11,060 वोटों का था। उन्होंने एलजेपी के डॉक्टर एनके यादव को जो है पराजित किया था और कांग्रेस से अजित शर्मा ही थे जिनको कि 38,104
वोट आए थे वो दूसरे स्थान पर रहे थे 32.57 वोटों के साथ, जबकि अश्वनी चौबे को 42% के आसपास जो है वोट आए थे। एनके यादव ने 16.5% से ज्यादा वोट लाए। लेकिन अश्वनी चौबे फिर लोकसभा के लिए चुन लिए गए तो यहां पर बाई इलेक्शन करवाना पड़ा और इस बार अजीत शर्मा ने बाजी मार ली। उस उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के नभय कुमार चौधरी को 17,229 वोटों से पराजित किया। तो पहली बार जो है वो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और भागलपुर को विधानसभा में रिप्रेजेंट किया। 2015 में महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी। सीट शेयरिंग में ये सीट कांग्रेस को दी गई, उनका सिटिंग सीट था और जो दावेदार थे या जो सिटिंग एमएलए थे वो भी कद्दावर नेता थे। तो अजीत शर्मा वहां से चुनाव लड़ते हैं और वो अश्वनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे को 10,658 वोटों से पराजित करते हैं। यहां पर उनको 47% वोट आए थे और अर्जित शाश्वत चौबे को 39.25%। फिर 2020 आता है और यहां पर एक कांटे का मुकाबला होता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था, रोहित पांडे जो है यहां पर प्रत्याशी बने थे, लेकिन उनका खेल बिगाड़ दिया एलजेपी के राजेश वर्मा ने। आमतौर पर 2020 में जो चुनाव हुए थे एलजेपी ने वही कैंडिडेट दिए थे जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन भागलपुर उन कुछ सीटों में है जहां बीजेपी का प्रत्याशी होने के बावजूद जो है एलजेपी ने प्रत्याशी दिया था और यहां पर एलजेपी का प्रत्याशी बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। राजेश वर्मा जो कि अभी खगड़िया से सांसद हैं, वो प्रत्याशी थे, वो 20,523 वोट लेकर आ गए और अजीत शर्मा ने रोहित पांडे बीजेपी को कितने वोटों से पराजित किया? 1,113 वोटों से। तो एलजेपी ने पूरी तरह से जो है यहां बीजेपी का खेल खराब किया और अजीत शर्मा ने भागलपुर में जीत की हैट्रिक लगाई। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अजीत शर्मा इस बार जीत का चौका लगाएंगे या फिर बीजेपी जो है 2010 के बाद भागलपुर में वापसी करेगी। दावेदारों की बात करें तो देखिए कांग्रेस से तो अजीत शर्मा का नाम आता है सामने, हालांकि और भी कुछ नाम हैं, लेकिन अजीत शर्मा का जो कद है उसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि भागलपुर से अजीत शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। अजीत शर्मा लोकसभा का भी चुनाव इस बार लड़े, हालांकि वो हार गए, लेकिन वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े और लोकसभा में भी जो यहां हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था और लीड यहां पर अजीत शर्मा को ही मिली है लोकसभा चुनाव में 1,027 वोटों की। मतलब फिर से कांटे का मुकाबला है, लेकिन अजीत शर्मा को चूंकि लोकसभा चुनाव में भी भागलपुर विधानसभा सीट पर लीड मिली है तो इसलिए उनका टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म दिखता है। अब देखिए अगर आप बीजेपी से बात करें तो कई नाम सामने आते हैं। उसमें एक तो पिछली बार चुनाव लड़े थे रोहित पांडे, उनका नाम आता है। अश्वनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे का नाम आता है। बात तो यहां तक कही जाती है कि अश्वनी चौबे चाहते हैं कि अगर वो अर्जित को टिकट नहीं देते हैं तो वो खुद भी चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि अब वो सांसद तो है नहीं, तो उनका भी जो है वो दावा यहां पर बन रहा है। बंटी यादव हैं, उनका नाम आ रहा है। लेकिन एक नाम मेरे जहन में आता है, चूंकि भागलपुर से सांसद रह चुके हैं सैयद शाहनवाज हुसैन और एक मुस्लिम फेस हैं बीजेपी के, तो क्या उनको भागलपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? क्योंकि देखिए भागलपुर विधानसभा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, यहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं अन्य जातियों के वोटर्स से ज्यादा हैं। तो क्या यहां पर जो है शाहनवाज हुसैन को भी एक कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम यहाँ के जातीय समीकरण पर बात कर लें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 8.17% हैं। मुस्लिम, जो मैंने आपको कहा कि मुस्लिम बहुल है, 26% वोटर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। यादव यहां पर 6.5 से 7.5% हैं। तो एमवाई का इक्वेशन 33 से 34% का ऐसे ही पहुंच जाता है। राजपूत यहां पर 3 से 3.5%। भूमिहार जिस जाति से अजीत शर्मा आते हैं वो बमुश्किल जो है
आधा से 1% तक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ब्राह्मण 8 से 9% जरूर हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 13% हैं। कोयरी वोटर्स और कुर्मी वोटर्स को आप मिला दीजिए तो 6 से 7% के आसपास इनका भी आंकड़ा पहुंचता है। और वैश्य जो है वो अच्छी संख्या में हैं, 11 से 12% जो है वो भी हैं। तो अगर आप देखते हैं यहां पर परंपरागत वोटरों की बात कीजिए तो एमवाई जो है आपको 33-34% के आसपास दिखता है। और जो सामान्य जाति के वोटर्स कोयरी कुर्मी वैश्य को मिलाइए तो वो लगभग 30-31% के आसपास पहुंचेगा। लेकिन यहाँ गंगोता समाज के भी लोग रहते हैं। केवल आप मंडल सरनेम देखें तो वो 5.6% है। तो 6 से 8% के आसपास जो है वो वोटर है। बीजेपी गंगोता समाज को साधने में जो है वो लगी हुई है। तो अगर उसको जोड़ ले तो बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि बंगाली कम्युनिटी भी है और कायस्थ भी अच्छी संख्या में है। तो बंगाली और कायस्थ के वोट भी मायने रखते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे। अदर ओबीसी ईबीसी बंगाली कायस्थ के साथ अगर आप जोड़ दें तो 18 से 20% ये आंकड़ा यहां पर पहुंचता है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसमें से बड़ा चंक कौन निकालता है। इसके अलावा जो एससी वोटर्स हैं वो किसकी तरफ मुखातिब होते हैं। हालांकि पिछली बार एलजेपी ने बीजेपी का खेल खराब किया था 2020 में 20,523 वोट लाकर। 2015 में विजय प्रसाद शाह हैं जो बीजेपी बागी थे, उन्होंने जो है बीजेपी का खेल खराब किया था। उनको तब 15,212 वोट आ गए थे और अजित शर्मा 10,658 वोट से जीते थे। तो एक रोचक मुकाबला भागलपुर में है। यहां पर जिस दिन परिणाम आएगा वो धड़कनें जो है वो बढ़ी रहेंगी, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर। तो इसीलिए यहां के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो एक कांटे का मुकाबला भागलपुर में होने जा रहा है। अगली बार जब आएंगे तो किसी और विधानसभा सीट को हम स्कैन करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना प्यार हमें दे सकते हैं वो जरूर दें। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।